हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जादुई चूल्हा। एक मजदूर जिसका नाम केशव था। केशव मजदूरी करके शाम को घर को लौटता है। उसकी पत्नी का नाम राधा है। राधा अपने पति से कहने लगती है कि हमारे इस गांव में काम करते हो जिससे हमारा घर सही से नहीं चल पाता। हमारा राशन भी अब ख़त्म होने वाला है। पास में जो पहाड़ी इलाकों में जो एक गांव है हमारे पास में, आप वहां जाकर काम करो, शायद कुछ अच्छा काम मिल जाए वहां आपको। केशव कहता है वहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत खतरा है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं जाकर देखता हूँ। राधा अपने पति के लिए भुने हुए चने और गुड़ देती है। कहती है ये आप रास्ते में खा लेना अगर आपको भूख लगेगी तो। केशव निकल जाता है पहाड़ी की तरफ। रास्ते में जाते जाते केशव थक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि राधा ने जो भुने हुए चने और गुड़ दिया था उसे खा लेता हूँ, थोड़ा भूख लगी है। वह खाने लगता है। वैसे ही एक चींटी आती है और कहने लगती है ये भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा गुड़ और चने मुझे दे दो, मैं और मेरी बहन भूखे हैं, हम थोड़ा गुड़ और चने दे दो भाई। ये सब कहता हाँ क्यों नहीं, लो तुम भी थोड़ा गुड़ और चने खा लो और अपनी बहन को भी खिलाना। चींटी अपनी बहनों के साथ गुड़ और चने खाती है। जैसे ही वह गुड़ और चने खाती है वह जादुई परी बन जाती है। केशव देखकर हैरान हो जाता है। कहने लगती है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। हमें ना श्राप दिया गया था। इसी पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे और हम तीनों बहनें यहाँ से गुजर रहे थे। हम खेल रहे थे पत्थर से और वो पत्थर उनके भोजन में चला गया, जिसके कारण उन महात्मा ने हमें श्राप दे दिया था कि इसी पेड़ के नीचे कोई ही तुम्हें भोजन कराएगा या तुम्हें कुछ भी खाने के लिए देगा, तभी जाकर तुम चींटी से अपने असली रूप में आ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई तुम्हारा, तुमने आज हमें गुड़ और चने खिलाए जिसके कारण हमारा असली रूप आ गया और हम उस श्राप से मुक्त हो गए। परी कहती है इतने खतरनाक पहाड़ी में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। केशव अपनी पूरी आप बीती बातें बताता है परियों को। परी एक जादुई चूल्हा केशव को देती है। कहती है ये लो, ये जादुई चूल्हा पे तुम कोई भी बर्तन रखोगे वह खाना अपने आप बन जाएगा, तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा खाना अपने आप ही पक जाएगा। परी उसे एक मंत्र बताती है, बोलती है जब खाना बन जाए तो चूल्हा बंद करने के लिए राजा एक थी रानी, अब चूल्हा तो बंद हो जा। केशव चूल्हे को लेकर घर जाता है। उसकी पत्नी राधा देखती है, कहती है आप इतनी जल्दी आ गए और ये चूल्हा आपके हाथ में। केशव कहता है राधा तुम जल्दी से एक बर्तन लेकर आओ। जैसे ही बर्तन चूल्हे पे रखता है जाता उसका भोजन पक जाता है। ऐसे ही वो बहुत सारे खाने पका लेता है उस चूल्हे पे और कहता है राधा और कुछ चाहिए क्या। राधा कहती नहीं नहीं बस है, आज के लिए तो इतना ही काफी है। फिर केशव उस चूल्हे को बंद करने के लिए वो मंत्र कहता है, एक था राजा एक थी रानी, अब चूल्हा तो बंद हो जा। राधा कहती है ये आपको कैसे और कहाँ मिला। केशव अपनी सारी बातें बताता है कि ये चूल्हा मुझे कहाँ से और किसने। कहती है अब हम थोड़ा आराम से रह पाएंगे और आपको कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही धीरे धीरे उसका परिवार अच्छे से रहने लगता है। एक दिन राधा कहती है कि हमारा पेट भर जा रहा है लेकिन हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, हमें कुछ इसके लिए हमें कुछ करना होगा। अब पैसे के लिए एक काम कर सकते हैं, आप एक दुकान खोलो। इस चूल्हे पे चाय और पराठे बनाकर बेचेंगे, जिससे हमारे पास कुछ पैसे भी आएंगे और हमारा एक दुकान भी हो जाएगा, कारोबार भी स्टार्ट हो जाएगा। केशव कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं एक किराए पे दुकान ले लेता हूँ, फिर धीरे धीरे उसका किराया हम दे देंगे जब हम चाय और पराठे का बिजनेस सही से चलने लगेगा। वह चाय और पराठे का दुकान खोल लेते हैं और अच्छी खासी उसकी दुकान चलने लगती है। वो उसका कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगता है और बहुत खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक दिन उसका एक दोस्त शहर से आता है। कहता क्या भाई तुम शहर में रहने के कारण तुम तो गांव को बिल्कुल भूल गए, बहुत दिन बाद आए। उसका दोस्त कहते हैं हाँ भाई मैं अपनी पत्नी के साथ एक दिन के लिए यहाँ आया, और तुम बताओ तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। कि सब बोलता है बस ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसका दोस्त सोचता है ये ऐसे कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई तो बात है। वो एक दिन दुकान खोलने के लिए आता है, उसके पीछे पीछे उसका दोस्त भी आता है। ये सब देख लेता है, बोलता है भाई सुबह सुबह आज तुम मेरी दुकान पे चलो बैठो, तुम्हें मैं चाय और पराठे खिलाता हूँ।
उनके रसोई में जाकर चाय और पराठे बनाने के लिए बर्तन रखता है, उसका दोस्त सब कुछ देख ले, बस उसका दोस्त यह नहीं देख पाता कि चूल्हा बंद कैसे करना है। वह वहाँ से उसका चूल्हा चोरी करके अपने घर ले जाता है। यहाँ केशव अपनी पत्नी को कहने लगता है, हमारा चूल्हा किसी ने चोरी कर लिया राधा, अब हम क्या करेंगे। केशव बहुत घबरा जाता है। राधा उसे कहती है, कोई बात नहीं, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, आप कोई बात नहीं, वो चूल्हा नहीं, आप दूसरे चूल्हे में ही चाय और पराठे बेचो, चाय और पराठे बनाओ, इसी से हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। तब वैसा ही करने लगता है। उधर उसका दोस्त जो चूल्हा लेकर जाता है, उस चूल्हे पर बर्तन रखता है और उसमें खाना पकने लगता है। उसे उस चूल्हे को बंद करने का जादुई मंत्र ही नहीं पता होता है, जिसके कारण उसके घर में खाना बढ़ता ही जाता है। वह बोलने लगता है, ये क्या हो रहा है, अब इसे बंद कैसे करूं। खाना बढ़ जाने के कारण वह आदमी उस चूल्हे को लेता है और तोड़ देता है, जिससे वह चूल्हा टूटकर मिट्टी का राख बन जाता है। और यह कहानी थी कि केशव अपने कारोबार से अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। अब उस जादुई चूल्हे से उसका एक कारोबार शुरुआत हुआ, वह एक कारोबार कर पाया। लेकिन उसका दोस्त जो चोर निकला, जिसके पास चूल्हा आने के बाद भी वह उससे कुछ नहीं कर पाया।